अभी जो कंडीशन जा रही है इसमें हाफिज साहब क्या महसूस हो रहा है? वही यानी कि पिच की वही डिमांड है या अब जाकर जो है वो कुछ बॉलर्स को भी फ़ायदा हो सकता देखिए है? अभी तक तो बैटिंग फ्रेंडली है और ट्रू पिच है और दूसरा दिन है। रन्स पाकिस्तान के लिए रोकना इतना आसान नहीं होगा। जिस तरह से एक विकेट मिला है पाकिस्तान को, ऑली पॉप आउट हुए हैं। हाँ। लेकिन रन्स रोकना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। ड्राइव कैसे लग रहे हैं देखिए, जो जैक ट्रॉली खेल रहे हैं, जैसे जो रूट अभी से थोड़ी देर पहले तक जब देखा था तो खेल रहे थे, कितनी आसानी के साथ मीट हो रहा है बॉल, कितने कवर्स में जब बॉल जाता है। जब कल पाकिस्तान जब खेल रहा था तो आंखों को भला मालूम होता है पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने तो रन ही नहीं किए काफ़ी वक्त से टेस्ट क्रिकेट में। तो वो आपको अच्छा लगा देखते हुए? ठीक है बैटिंग पिच है, बॉलिंग आसान नहीं है, तो ये इनके लिए भी वही पिच है। ये भी रन कर लें, ठीक है, क्या होगा? पाकिस्तान ने 550 किए हैं, ये भी 550 कर लेंगे, इनको वक्त लगेगा, मुश्किल है पाकिस्तान के लिए भी। उनकी बॉलिंग ने भी लंबी बॉलिंग की है, उनके बॉलर्स ने, ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मैचेस आप उठा के देखें पुराने, लंबी लंबी बॉलिंग करते हैं फास्ट बॉलर, ऐसा नहीं है। अभी तक तो यही है कि आसानी से रन्स बन रहे हैं। और इंग्लैंड अगर वक्त गुजारता है, उनकी तरफ से लंबी बैटिंग होती है, तो वो ये हम कह सकते हैं कि हो सकता है वो पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ खेलें, निस्बतन तेज़ खेलें पाकिस्तान से। और ये जो रन्स पाकिस्तान ने ऑन बोर्ड किए हैं, अगर इंग्लैंड पूरी बारी लेता है तो हो सकता है कि वो इससे कम वक्त में इतने रन्स कर लें, क्योंकि उनके खेलने का अंदाज़ निस्बतन मुख्तलिफ है पाकिस्तान से। उनके पास भी उतना ही मौका है। अभी मेरा ख्याल है दूसरे दिन का आखिरी सेशन है, और अगर ये 500 रन्स उतारता भी है इंग्लैंड, तो कल का दिन भी पूरा बैटिंग करेंगे, 3 दिन हो जाएंगे। चौथे दिन के ऊपर जाकर भी कुछ वक्त वो लेंगे, और अगर वो पूरी बैटिंग करते हैं, पाकिस्तान उनको ऑल आउट नहीं कर पाता इन रन से पहले, जल्द, और बर्तरी नहीं हासिल करता, यानी 500 से ज़्यादा रन अगर वो भी करते हैं तो उनको भी वक्त लगेगा ना इतना, कम से कम। और कुछ नहीं तो 3 सेशन कल के लग गए, थोड़ा वक्त आज का मिल गया उनको, और चौथे दिन का सेशन का कुछ वक्त, या उसके बाद तो 3 और 4 दिन, चौथे दिन में जब आप चले जाएंगे तो 2 बारियाँ मुकम्मल होंगी। फिर देखेंगे कि उस वक्त क्या पिच में कोई तब्दीली आती है, स्पिनर्स को मदद मिलती है, रिवर्स प्ले में आता है या नहीं आता, स्पिन जो है वो प्ले में आता है या नहीं आता। तो पाकिस्तान तीसरी इनिंग्स अपनी, दूसरी इनिंग्स मैच की तीसरी और अपनी दूसरी इनिंग्स कैसे खेलता है, उस वक्त तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा वक्त नहीं है, कल के ओवर्स ही बाकी हैं, और उसके बाद पहला सेशन या उसका कुछ वक्त। अगर इंग्लैंड 550 जो पाकिस्तान ने किए हैं उसके पीछे जाता है और उतने रन्स करता है, तो इतना वक्त लग सकता है। अगर पाकिस्तान को 200-250 पे आउट कर लेता है तो फिर तो कल ही पाकिस्तान बारी लेने के लिए आ सकता है, कल ही बारी लेने के लिए आ सकता है पाकिस्तान। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और वो भी उतने ही रन्स करते हैं, तो फिर तो पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए भी एक लंबी बॉलिंग होगी, फील्डर्स के लिए भी पूरा दिन ग्राउंड में रहना है, आज भी, कल भी, फिर अगला सेशन भी। काफी थका देने वाला ये टेस्ट मैच महसूस हो रहा है। और इसकी एक तरह से ये भी समझा जा रहा है कि जिस स्पीड के साथ ये चल रहा है मैच, तो हो सकता है कि मतलब एक तो ये कि पता चल रहा है कि हाँ 5 दिन मैच होना है, लेकिन एक अभी सब ड्रॉ की तरफ भी सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक इस सूरत हाल में जा सकती है, अगर तो यही कंडीशन रहती है, यही फॉर्म रहती है। तो वैसे तो कबल अज़ वक्त है कोई भी फैसला करना, लेकिन कितने चांसेस बन सकते हैं कि फिर ड्रॉ की तरफ जो है वो सिचुएशन। अगर ये बैटिंग लंबी होती है और पिच में को बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आती, इंग्लैंड भी उतनी बैटिंग करता है जितनी पाकिस्तान ने की है, रन्स के एतबार से उससे ज़्यादा कर जाता है, तो वक्त कम होता जाएगा ना। फिर डिपेंड करेगा पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स के ऊपर, कि पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में कैसी बैटिंग करता है। तो अभी ये कहना कबल वक्त है कि ड्रॉ की तरफ जा सकता है। बज़ाहिर ये लगता है पिच को देखते हुए कि टेस्ट मैच के ड्रॉ की तरफ जाने के इम्कान ज़्यादा हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान की बैटिंग, जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है कुछ वक्त से, अगर हम देखते हैं, क्या सेकेंड इनिंग्स में जब पाकिस्तान खेलने के लिए आता है वो इसी कारकर्दगी को दोहराने में बैटर्स कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं? अगर नहीं होते हैं, पाकिस्तान जल्द आउट हो जाता है, तो फिर मतलब 5 सेशन अगर बचे हों टेस्ट मैच में, और पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 2 सेशन नहीं निकाल पाया था, और अगर पाकिस्तान जल्द आउट हो जाता है तो फिर टेस्ट मैच में दिलचस्पी आएगी ना। तो ये देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड ये इनिंग्स कहाँ पर लेकर जाता है, पाकिस्तान जब सेकंड इनिंग्स खेलने के लिए आता है, पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स कैसे खेलता है, और उसके बाद फिर टेस्ट मैच का क्या रुख इख्तियार करता है टेस्ट मैच, फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी तक जो है, जो क्रिकेट हुई है उसमें बल्लेबाजों को बर्तरी हासिल है, पिच में रन्स ज़्यादा मौजूद हैं और बल्लेबाज उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर्स हैं, कितनी बॉलिंग करते हैं, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, पेस को अभी तक तो देखें 140 के ऊपर भी बॉल हो रहे हैं, लेकिन जब सेकंड स्पेल के लिए आते हैं, तीसरे स्पेल के लिए आते हैं, जब आप 25-30 ओवर कर चुके होंगे, 25-30 ओवर अगर आप करते हैं इनिंग्स में,
तो लगभग जब आप 25 से 30वें ओवर के दरमियान में बॉलिंग कर रहे होंगे तो उस वक्त आपकी पेस क्या होगी, आप क्या टारगेट हिट कर रहे होंगे या नहीं हिट कर रहे होंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें, इसमें स्किल्स भी टेस्ट होंगी, इसमें आपकी फिजिकल फिटनेस भी टेस्ट होगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लंबी बैटिंग अगर इंग्लैंड करता है तो पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए चैलेंज होगा कि उसका किस तरह से मुकाबला करते हैं। चैलेंज होगा आपकी मतलब इसीलिए कहते हैं ना कि टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आप में आपकी परफॉर्मेंस में निखार पैदा करती है, जिससे महसूस होता है कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर स्टैंड करते हैं एज अ क्रिकेटर। हाफिज़ साहब, अगर मैं बासित अली साहब की बात करूँ, उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि 1970 की क्रिकेट की याद दिला दी है पाकिस्तान की इस क्रिकेट ने। तो बेसिकली क्या मंजर कशी जो है वो करना चाह रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? सुना नहीं है कि उन्होंने क्या उसका सियाको सबाक है 70s की क्रिकेट के। 70s में पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी होती थी, बड़े अच्छे क्रिकेटर्स थे पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान के पास। हाँ। अब अगर इस एतबार से कि बैटिंग पाकिस्तान ने लंबी की है तो ठीक है, पाकिस्तान ने लंबी बैटिंग की है। जावेद मियांदाद साहब उस वक्त खेला करते थे, ठीक है जी, ज़हीर अब्बास साहब खेला करते थे, पाकिस्तान के और बड़े नुमाया क्रिकेटर्स सरफराज नवाज़ साहब पाकिस्तान के लिए खेला करते थे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे पाकिस्तान के जब 70s की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है। अगर अच्छी याद है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है और अगर उनको कोई अच्छी याद आई है, उनके जहन में खुशगवार यादें जो हैं उनकी, आप उसको कहें कि दोहराई गई हैं, हाँ। तो अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी के पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं और जो 70 की दहाई के क्रिकेटर्स थे पाकिस्तान के, हाँ। उनकी सलाहियत में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान में क्रिकेट किस तरीके से खेली जाती है आज और जब 70 की दहाई में खेली जाती थी, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लोगों के क्रिकेट समझने के मामले में लोगों का बहुत फ़र्क है, फ़ैसला साजी के मामले में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्रिकेट को किस तरीके से उसके बारे में जो फ़ैसले होते थे उसमें बहुत वसी एक बहुत बड़ा खला आया है समझ बूझ के एतबार से। पाकिस्तान की इस टीम को तमाम चीज़ें एक जगह पर रख कर उस तरफ जाना है जहाँ पर पोटेंशियल उनका, इस पे अपनी पोटेंशियल पर परफॉर्म करना है। अगर ये पोटेंशियल पर परफॉर्म करेंगे, देखें ये पाकिस्तान का पोटेंशियल है ना, हाँ। 550, अभी इसमें बाबर के रन्स नहीं है, रिजवान के रन्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने 550 किए हैं। तो अच्छा, एक पहलू ये भी है क्योंकि अगर विराट और रोहित रन्स ना करें और उनकी टीम रन्स कर जाए तो कहा जाता है देखिए जी उनके बावजूद उन्होंने रन्स कर लिए हैं। हाँ। उसके बावजूद कि विराट ने रन्स नहीं किए, रोहित ने रन्स नहीं किए, उन दोनों के रन्स ना करने के बावजूद इंडिया की टीम ने रन्स कर लिए हैं। तो यहाँ पर भी रिजवान और बाबर ने अगर रन्स नहीं किए हैं तो उनकी रन्स ना करने के बावजूद पाकिस्तान ने अगर 550 से ज़्यादा रन्स स्कोर बोर्ड पर सजाए हैं तो ये भी उसी तरीके से इसको भी देखा जाना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, ये पाकिस्तान के प्लेयर्स में क्वालिटी वो नहीं है कि जो कि दुनिया के दीगर टॉप ममालिक में है, बेहतरीन ममालिक में जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, लेकिन अगर ये अपनी पोटेंशियल पर वापस आना शुरू होते हैं तो फिर ये कंपटीशन में रहेंगे, इंडिया के ख़िलाफ़ कंपटीशन में रहेंगे, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कंपटीशन में रहेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ कंपटीशन में रहेंगे, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ कंपटीशन में रहेंगे। तो अगर ये अपनी पोटेंशियल पर जाना शुरू हो जाएँ तो यही प्लेयर्स अच्छे भी लगना शुरू हो जाएंगे, जो कि पहले यही थे जो अच्छे लगते थे ना, यही अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि 12, 14, 18 माह की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। हाँ। तो फोकस तो ये होना चाहिए कि इनको वापस उस रास्ते पर कैसे लेकर जाना है। तो अगर ये जाएंगे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा होगा, देखने वालों को फ़ायदा होगा, ब्रॉडकास्टर्स को फ़ायदा होगा, तो जो सारी की सारी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी है उस सब के लिए फ़ायदा मंद है। बिल्कुल सही बात है।